एक्सेल की इस वीडियो में मैं आपको फार्मूला ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कैलकुलेशन के है, जिसमें वर्कबुक कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल और मैनुअल। ऑटोमेटिक से आप अपने डेटा को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हो। अब ये होता कैसे है इसका यूज़, तो चलिए ये देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, इसके बाद 2, इसके बाद मैं इक्वल प्रेस करता हूँ और इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, प्लस ऊपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर। अब देखिए जब मैं इस वैल्यू को चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो फार्मूला होता है या फंक्शन होता है वो वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ देखिए 10 आ रहा है, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो देखिए यहाँ पर 15 हो जाएगा, इसको चेंज करूँगा तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो, आप इसको मैनुअली करना चाहते हो, तो आपको मैनुअल का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला में जाना है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल सेलेक्ट करना है। अब जब आप ओके पे क्लिक करोगे, इसके बाद जब आप अपनी वैल्यू को चेंज करोगे यहाँ पर, तो आपकी देखिए वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखिए मैं 20 डालता हूँ तो चेंज नहीं हो रही। तो अब आपको इस वैल्यू को अगर अपडेट करना है, ऑटोमेटिक तो आपने स्टॉप कर दिया, आपने मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करा, अब आपको इसको वैल्यू को अपडेट करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला टैब में जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको कैलकुलेट नाउ मिलता है, इस ऑप्शन से आप अपनी पूरी वर्कबुक को कैलकुलेट कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन जो है कैलकुलेट शीट, इस ऑप्शन से आप अपनी करंट शीट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए शिफ्ट F9 इसकी शॉर्टकट किया और F9 आपकी पूरी वर्कबुक की। तो जैसे यहाँ पर मैं F9 प्रेस करूँगा तो ये जो हमारी जो कैलकुलेशन है जो मैनुअल हो रखी है वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए क्योंकि हमने ऑटोमेटिक क्या कर रखी है, पॉज कर दिया, एक तरीके से स्टॉप कर दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे, तो ये हमारी शीट और हमारी वर्कबुक को कैलकुलेट कर देता है। फाइल पे चलते हैं, मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फार्मूला। अगर आप ऑटोमेटिक कर लोगे तो आपको पता ही है, आपको वहाँ पर फिर मैनुअली मतलब चेंज करने की, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। अब मैं जब अपनी वैल्यू को यहाँ पर चेंज करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर 60। और जब आप मैनुअल कर दोगे तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला टैब में जाना है। इसके बाद आप कैलकुलेट नाउ या फिर कैलकुलेट शीट, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। इसमें देखिए मैनुअल में हमें एक और ऑप्शन मिलता है, रीकैलकुलेट वर्कबुक बिफोर सेविंग। अब ये क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी ये ऑप्शन जो है यहाँ पर चेक है, मतलब इनेबल कर रखा है। ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने अपनी वैल्यू को चेंज करा तो देखिए यहाँ पर अपडेट हुई, तो मुझे इस वैल्यू को अपडेट या फिर कैलकुलेट करना है तो या तो मेरे को इस ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर इस ऑप्शन पे। लेकिन अगर आप Ctrl+S प्रेस करोगे तो क्या करेगा, आपकी एक्सेल की फाइल को सेव करते वक्त ये रीकैलकुलेट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 50 डालता हूँ तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+S या फिर मैं फाइल में जाके सेव करूँगा तो ये इसको रीकैलकुलेट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि जब आप अपनी एक्सेल की फाइल के डेटा को सेव करो तो ये रीकैलकुलेट ना करे, तो आपको फार्मूला में जाना है और इस ऑप्शन को यहाँ से डिसेबल कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे कि 100 लिखा मैंने, अब मैं Ctrl+S या फिर अपनी एक्सेल की फाइल को सेव करूँगा तो देखिए ये रीकैलकुलेट नहीं कर रहा। मैं Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो वो कैलकुलेट कर देगा। अगर मैं उस ऑप्शन को इनेबल कर दूँगा तो जब मैं अपनी एक्सेल की फाइल को सेव करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको रीकैलकुलेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको चेक करा, ओके पे क्लिक करा। अब यहाँ पर मैं वैल्यू कर देता हूँ 100। अब मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा तो देखिए 200 हो गया। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन पे चलते हैं, फॉर्मूला में जाते हैं और इसको मैं सबसे पहले ऑटोमेटिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कैलकुलेशन में, वो है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। वैसे तो मैं आपको इसको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ। अभी देखिए ये डिसेबल है, यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा 2। इसके बाद मैंने यहाँ पर इक्वल प्रेस करा, नीचे वाले सेल का मैंने क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया। इक्वल प्रेस करा, ऊपर वाले सेल का मैंने रेफरेंस दे दिया और यहाँ पर ओके पे क्लिक करा। तो ये जो अब आप रेफरेंस देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं सर्कुलर रेफरेंस। तो ये जो इनेबल इटरेटिव होता है ना, ये सर्कुलर रेफरेंस में काम करता है। तो देखिए ये हमें सर्कुलर रेफरेंस बता रहा है। जब आप उसको वहाँ पर इनेबल कर दोगे तो ये जो सर्कुलर रेफरेंस का जो ये इंडिकेटर होता है ना, ये आपको वहाँ पर शो नहीं करेगा। मैं इसको चेक करता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए वो चीज़ यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा बहुत अच्छे से।
ठीक है। तो मैं फाइल पे चलता हूँ, मोर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और इनेबल इटरेटिव को यहाँ पर मैं डिसेबल कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है वर्किंग विथ फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिसेबल है ऑप्शन R1C1 रेफरेंस स्टाइल। तो जब हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर बिल्ड हुआ था तो शुरू में R1C1 रेफरेंस स्टाइल चलता था। R1C1 रेफरेंस स्टाइल होता क्या है, जैसे कि आप ये हमारे रो नंबर देख रहे हो ना, रो हेडिंग कहते हैं जिसे हम 1 2 3 4, ऐसे ही हमारे पास कॉलम हेडिंग है ABCD में अल्फ़ाबेटिक। तो जब आप R1C1 रेफरेंस लोगे तो आपकी ये कॉलम हेडिंग भी 1 2 3 4 में आएगी, मतलब नंबरिंग में आएगी। तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा R1C1, मतलब R मतलब कॉलम और C मतलब R मतलब रो और C मतलब कॉलम। तो फाइल पे जाऊंगा, मैं मोर पे क्लिक करूंगा, ऑप्शन पे, इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला और यहाँ पर मैं R1C1 रेफरेंस स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारी जो कॉलम हेडिंग है वो 1 2 3 होगी। और जब आप अपने नेम बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पर R1C1 लिख कर आ रहा है, ये आपके सेल के नेम है अब, ठीक है, R6C2। तो अभी हम कौन से सेल पर हैं, R6C2, मतलब R6 मतलब छठा हमारा यहाँ पर रो हो गई और हमारा जो दूसरा कॉलम हो गया। और अगर आप R1C1 रेफरेंस को यूज़ करना नहीं चाहते तो आपको यहाँ पर जाना है फॉर्मूला और इसको डिसेबल कर देना है। इसके बाद फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट, इस ऑप्शन को देखते हैं। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इनेबल रहता है। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए जब हम अपना कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने इक्वल प्रेस करा, एस प्रेस करा, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिस्ट आ जाती है काफ़ी सारे, जैसे एस से जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होते होंगे सभी फॉर्मूला की लिस्ट आ गई। तो एक तरीके से आपको सजेस्ट दे रहा है। अगर आप चाहते हो ये सजेस्ट आपको ना दे, ये सजेशन, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको मोर पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉर्मूला, और यहाँ पर आप इसको अनचेक कर दीजिए, डिसेबल हो गया, ओके पे क्लिक। अब देखिए जब मैं इक्वल प्रेस करूँगा और एस प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पास कोई भी सजेशन लिस्ट नहीं आएगी ऑटो कंप्लीट फॉर्मूला के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ और इस ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ। काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है ये। फॉर्मूला में जाएंगे और इसको चेक कर देते हैं। इसके बाद यूज़ टेबल नेम इन फॉर्मूला। तो देखिए इस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, जैसे कि आपने कोई डेटा बना रखा है और डेटा की कोई टेबल बना रखी है। जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करा और कंट्रोल T से मैंने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास टेबल नेम आ जाता है टेबल डिज़ाइन टैब में। यहाँ देखिए टेबल 1 लिख कर आ रहा है। आप चाहो तो इसका नेम अपनी तरफ से भी दे सकते हो कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटा, ठीक है। और अब देखिए मैं इस डेटा को, मतलब इस टेबल को अपने फॉर्मूला में यूज़ कर सकता हूँ नेम से ही। इक्वल प्रेस करा, अब देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर डेटा लिखूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं डेटा लिखता हूँ। आई थिंक वो जो नेम है वो इसमें ऐड नहीं हुआ, हाँ वो नेम ऐड नहीं हुआ। यहाँ पर मैं डेटा लिखता हूँ और अब देखिए यहाँ पर जब मैं इक्वल प्रेस करके डेटा लिखूंगा तो यहाँ पर आ रहा है, मैं टैब प्रेस करूँगा तो देखिए हमारी ये पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा। तो इस नेम को हम अपने फॉर्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, डेटा लिखा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्लस, फिर से मैंने डेटा लिखा यहाँ पर और एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सम कर दिया इन सभी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को अगर इनेबल या डिसेबल करना चाहूँ तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ पर फॉर्मूला में और यहाँ पर से हम इस ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यूज़ गेट पाइवट डेटा फंक्शन फॉर पाइवट टेबल। तो अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो पाइवट टेबल में तो आपको यहाँ पर इनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, जैसे कि आपने कोई पाइवट डेटा बना रखा है, इक्वल प्रेस करके गेट पाइवट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेटा फील्ड मिल जाती है, पाइवट टेबल, तो ये सारी चीज़ मिल जाती है। तो इस ऑप्शन को, इस फंक्शन को आप वहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए भी मैं आपको सेपरेटली बताऊँगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से गेट पाइवट डेटा को यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि आप इस फंक्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो अपने जो फॉर्मूला के ऑप्शन है वहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिए सजेस्ट फार्मूला वेरिएशन दैट आर सपोर्टेड बाय ओल्ड वर्जन। तो देखिए जब आप अपने एक्सेल में कोई भी फार्मूला सर्च करते हो तो एक्सेल आपको वो फॉर्मूले सजेस्ट करता है जो आपके लेटेस्ट वर्जन के साथ साथ ओल्ड वर्जन में भी वर्क करे, जिससे कि जब आप अपने एक्सेल के डेटा को किसी ऐसे पर्सन को भेजो जिसके पास ओल्ड वर्जन है एक्सेल का, तो इसे प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर चेकिंग। अब देखिए यहाँ पर एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। तो
तो जो बैकग्राउंड में होता है ना, एरर को चेक करता रहता है एक्सेल में, तो यहाँ पर ये वो ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 लिखता हूँ, इसके बाद मैंने 2 लिखा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ और लिख देते हैं नंबर 2 2। ऑल्ट इक्वल प्रेस करते हैं और एंटर। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। मैं यहाँ पर देखिए इसकी रेंज को कर देता हूँ एडिट। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसकी रेंज को मैंने इतना सेलेक्ट करा, ये जो पहला नंबर है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। एंटर प्रेस करा तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया। अब ये एरर क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पर एक जो नंबर है उसको हमने स्किप कर दिया। तो ये हमको एक तरीके से सजेशन दे रहा है या फिर एक तरीके से वार्निंग दे रहा है कि आप गलती से आपने इस नंबर को छोड़ तो नहीं दिया। तो एक तरीके से ये एरर चेकिंग कर रहा है। अगर आप चाहते हो ये सब बैकग्राउंड में ये सब चेकिंग ना करे तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको मोर पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद फॉर्मूला और यहाँ पर आपको इसको अनचेक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए वो एरर आपका जो था वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर इनेबल कर दोगे तो वो जो आपका एरर है वो यहाँ पर शो होगा। फॉर्मूला में जाते हैं, यहाँ पर देखिए इसको मैंने चेक करा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर इसको कलर भी आ जाता है इंडिकेट का। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ग्रीन की जगह कर देता हूँ रेड। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर अब एरर भी शो हो रहा है और साथ में जो इंडिकेटर था इसका ग्रीन कलर का वो अब रेड कलर में आ रहा है। तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मोर पे जाते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप रीसेट इग्नोर एरर पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने एरर को यहाँ पर करा होगा वो इग्नोर कर देगा एक तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसका जो इंडिकेटर है इसको मैं पहले जैसा ग्रीन कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए ये जो एरर है अगर आपको इसको हटाना है, मैंने आपको बता दिया वहाँ से डिसेबल कर देना है। इसके अलावा अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो आपको अपनी रेंज में अपने नंबर को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करोगे तो वो आपका एरर चले जाता है। फाइल पे जाते हैं, इसके बाद मोर पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फॉर्मूला में जाएंगे। तो अब हमारे पास जो एरर है वो है एरर चेकिंग रूल्स। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है सेल्स कंटेनिंग फॉर्मूला डेट रिजल्ट इन एन एरर। मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो कि रिजल्ट आपको एरर में मिलता है तो यहाँ पर ये उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ जब आप इस आई बटन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बता देगा और आपको यहाँ पर एरर बताएगा कि कोई भी एरर होगा तो उसको ये इंडिकेट करता है एज अ एरर। कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं हटाता हूँ, यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर मैंने नंबर सेलेक्ट करा, प्लस का साइन दिया, इसके बाद मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करा तो देखिए हैशटैग वैल्यू एरर आ गया, ठीक है। ऐसी देखिए और कौन सा एरर हो सकता है हमारा। यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिखा, इसके बाद मैंने इक्वल और यहाँ पर मैंने इस 2 को सिलेक्ट करा, डिवाइडेड बाय ब्लैंक सेल मतलब 0, एंटर हैशटैग डिवीजन का एरर। अब देखिए अगर आप इस एरर इंडिकेटर को, यहाँ पर जो ये एरर इंडिकेटर आ रहे हैं इनको अगर आप चाहते हो कि ये शो ना हो तो इसके लिए आपको फाइल पे जाना है, मोर पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पर आपको इसको अनचेक कर देना है पहले ऑप्शन को, ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए ये जो एरर इंडिकेटर थे ये आपको अब यहाँ पर शो नहीं होंगे। अगर आपको इनको शो करना है तो आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को वहाँ पर इनेबल कर देना है। फॉर्मूला में चलते हैं, यहाँ पर इसको इनेबल कर देते हैं, ओके। तो देखिए ये शो हो रहा है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और इनकंसिस्टेंट कैलकुलेटेड कॉलम फॉर्मूला इन टेबल। तो ये जो एरर है ना ये आपको टेबल डेटा में देखता है, इनकंसिस्टेंट कॉलम डेटा। अब देखिए ये जो एरर है सेम इसी के जैसा एरर आपको ये भी मिलता है, फॉर्मूला इनकंसिस्टेंट विथ अदर फॉर्मूला इन द रीजन। तो मैं आपको ये सेकंड वाला और ये सेकंड लास्ट वाला दोनों एरर के बारे में बताता हूँ। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ए लिखा, इसके बाद यहाँ पर मैंने बी लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया टी, ठीक है। ये ए और बी हेडिंग होगी और टी फॉर टोटल। यहाँ पर मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इसके बाद 4, 5, 6। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर को यहाँ पर ऐड करूँगा, इन सभी दो नंबर को इक्वल। इसके बाद मैंने इस नंबर को सिलेक्ट करा, प्लस इसको सिलेक्ट करा, एंटर।
अब मैं इसको कर देता हूँ नीचे फिल डाउन, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी, जस्ट इसके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा डेटा हो गया, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। इन दोनों नंबर का भी एडिशन हो रहा है, इनका भी यहाँ पर एडिशन हो रहा है, और इनका भी यहाँ पर एडिशन हो रहा है। सेम मैंने इस डेटा की कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया है बस। अब देखिए इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, जैसे कि यहाँ देखिए एडिशन होते हुए आ रहा है फॉर्मूला का, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको प्लस की जगह माइनस कर दूँ और एंटर प्रेस करूँ, तो देखिए ये हो गया अब इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला। मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए क्या लिख कर आ रहा है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला। मतलब यहाँ पर आप एडिशन कर रहे हो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद एडिशन कर रहे हो। तो ये क्या कह रहा है कि भाई आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी कहीं, क्योंकि आप एडिशन करते हुए आ रहे हो और आपने बीच में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही आप इसको यहाँ पर प्लस करोगे ना, तो ये जो एरर इंडिकेशन होता है ये चले जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको फिर से यहाँ पर नेगेटिव कर देता हूँ, यानी माइनस, और फाइल पे जाता हूँ और मोर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, और ये वाला जो हमारे पास जो एरर है ये है हमारा सेकंड लास्ट वाला, फॉर्मूला इनकंसिस्टेंट विथ अदर फॉर्मूला इन दी रीजन। तो यहाँ पर मैं जब इसे अनचेक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये जो एरर इंडिकेटर था ये हमारा चले जाएगा। फाइल पे चलते हैं और इसके बाद मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है, ये जो सेकंड है इनकंसिस्टेंट कैलकुलेटेड कॉलम फॉर्मूला इन टेबल, सेम इसी की तरह वर्क करता है, लेकिन ये वाला जो एरर है आपको यहाँ पर टेबल डेटा में दिखाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं इसको भी कर देता हूँ माइनस, ठीक है, माइनस करा, लेकिन देखिए यहाँ पर एरर हमें शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं इस डेटा को कंट्रोल टी प्रेस करके टेबल में कन्वर्ट करूँगा, देखिए हमें यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं फाइल पे जाता हूँ, मोर पे क्लिक करूँगा, ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला में जाके इसको जब अनचेक करूँगा, तो देखिए ये जो एरर इंडिकेटर है यहाँ पर ये हमारा चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको दोनों ही एरर के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये सेकंड वाला जो एरर है ये आपका टेबल में शो करता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए टेबल में बनाया है। तो देखिए यहाँ पर एडिशन हो रहा था, बीच में सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर एडिशन, तो ये इनकंसिस्टेंस हो गया, लेकिन ये एरर आपको टेबल में बताता है। इसके बाद सेकंड लास्ट वाला जो आपका एरर है वो आपको नॉर्मल डेटा में बता देता है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर चेक करके ओके पे क्लिक करूँगा तो आपको दोनों में ही इनकंसिस्टेंट एरर बताएगा फॉर्मूला को, इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला एरर, और यहाँ पर देखिए इनकंसिस्टेंट कैलकुलेट कॉलम फॉर्मूला एरर, ठीक है, जो कि टेबल में बताता है। कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, कमेंट में क्लियर कर दूंगा। मोर पे चलते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फॉर्मूला में जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेल्स कंटेनिंग ईयर रिप्रेजेंट एज 2 डिजिट, तो इसको देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर मैंने कोई भी ईयर डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पर 18 डाल दिया, एंटर प्रेस करा, तो देखिए इसने ऑटोमेटिक क्या ले दिया 2018, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर 18 लिखना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा, इसके बाद यहाँ पर 1 लिखा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 96, तो यहाँ देखिए इसने क्या ले लिया 196, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर 96 चाहता था। तो ये क्या करता है, एक्सेल ऑटोमेटिक आपके 2 डिजिट को यहाँ पर 4 डिजिट में दे देता है। तो आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप इसको स्ट्रिंग में दे सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए इक्वल प्रेस करा, यहाँ पर मैंने डबल कोट दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 1 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 96 और यहाँ पर एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, कितना आ गया, यहाँ पर हमारा जो 96 था वो तो आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें एक एरर शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, 2 डिजिट वाला। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर मैंने ये दिया 1 लिखा और यहाँ पर 96 एंटर, अभी भी हमें वही एरर देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, टेक्स्ट फॉर्मेट लिया, 1 लिखा 96, अब आपको यहाँ पर देखिए अभी भी आपको वही एरर दे रहा है। तो अगर आप इस एरर को शो करना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मोर पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है और फॉर्मूला में जाना है, और ये जो 2 डिजिट वाला है इसको आपको मतलब डिसेबल कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये शो होगा।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो जब आप उसे वहाँ पर चेक करोगे और इस तरीके से जब आप अपने किसी भी डेट को डालोगे तो वो क्या करेगा, आपको वहाँ पर एक इंडिकेटर शो करता है। इसके बाद देखिए नंबर फॉर्मेट एज अ टेक्स्ट और प्रोसीड बाय एपोस्ट्रॉफी। तो ये क्या चीज़ है, जैसे देखिए आप जब कोई बड़ा नंबर डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बड़ा नंबर डाल दिया तो ये साइंटिफिक वैल्यू में चेंज हो गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एपोस्ट्रॉफी दे देते हैं, और जब हम यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर डालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शो कर देता है, लेकिन यहाँ पर हमें वो एक एरर शो कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो आपने नंबर लिखा है वो आपने टेक्स्ट में स्टोर कर दिया। तो अगर आपको इस इंडिकेटर, ये जो एरर, इसको आपको हटाना है तो आपको यहाँ पर मोर पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको कर देना है अनचेक, ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए वो जो एरर था वो अब आपका यहाँ पर शो नहीं होगा। फाइल पे क्लिक करेंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब मैं इसको चेक करूँगा तो देखिए वो चीज़ हमें यहाँ पर फिर से शो होगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है उसको देखते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और फॉर्मूला इनकंसिस्टेंट विद अदर फॉर्मूला इन द रीजन, मैंने आपको बता दिया ये पहला वाला है। ठीक है, और ये दूसरा वाला हमारा डेटा टेबल, सेल कंटेनिंग डेटा टाइप डेट कुड नॉट रिफ्रेश। देखिए ये वाला ऑप्शन मेरे एक्सेल के इस सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं कर रहा है, तो इस पर मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, सेपरेट वीडियो में बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो फॉर्मूला विच ऑमिट सेल्स इन ए रीजन, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, जब आप अपने कोई भी फॉर्मूला लगाते हो और कोई सेल आपसे स्किप हो जाता है या फिर आप उसको ऐड नहीं करते, तब आपको ये एरर शो करता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, ऑल्ट इक्वल प्रेस करा। यहाँ पर देखिए मैंने इतनी रेंज सेलेक्ट करी और एंटर प्रेस करा, तो देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला ओमिट एडजेंट सेल्स, तो ये जो हमने यहाँ पर इस वाली रेंज को नहीं लिया तो इसलिए एरर दे रहा है। तो अगर आप इसको चाहते हो ये एरर इंडिकेटर आपको शो ना करे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला में जाना है और इसको कर देना है अनचेक, ओके पे क्लिक। तो देखिए ये आपको अब एरर यहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं मोर पे और ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फॉर्मूला, इसको चेक करोगे तो आपका यहाँ पर एरर शो हो जाएगा। और आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप इसको ऐड करना है तो आप इसको रेंज में ले लीजिए फॉर्मूला की और एंटर प्रेस करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं, फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर है अनलॉक सेल्स कंटेनिंग फॉर्मूला। तो देखिए कोई भी ऐसा सेल जो कि प्रोटेक्ट नहीं है, यहाँ पर जब आप कंट्रोल 1 प्रेस करोगे, क्योंकि देखिए मैंने इस सेल में फॉर्मूला लगा रखा है, मैंने सम कर रखा है, ठीक है, इन सभी का, और मैं इसको कंट्रोल 1 से क्या करूँगा, अनप्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्शन में जाएंगे, ये देखिए हमारा सेल लॉक है, यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, अनचेक यानी अनप्रोटेक्ट हो गया, ओके पे क्लिक। अब देखिए यहाँ पर हमें एरर शो कर रहा है अनप्रोटेक्ट फॉर्मूला। तो अगर आप चाहते हो कि ये एरर आपको शो ना हो तो इसके लिए आपको ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको अनचेक कर देना है, ओके पे क्लिक। तो ये एरर आपको शो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको शो करना है, चेक करना है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला, यहाँ पर आपको इसको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एरर शो होगा तो आपको क्या कर देना है, इसको लॉक करके ही रखना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सेल होता है वो लॉक ही रहता है। तो यहाँ देखिए अब आपका ये जो सेल है ये प्रोटेक्ट हो गया, फॉर्मूला भी आपका प्रोटेक्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं, मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर रिफरिंग मतलब रेफर टू एम्प्टी सेल्स, मतलब कोई भी ऐसा सेल जिसको आप स्किप कर देते हो फॉर्मूला लगाते वक्त। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इन नंबरों को ऐड कर रखा है, अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को कर देता हूँ डिलीट, तो ये सेल हमारा एक तरीके से ब्लैंक हो गया, ठीक है। अब इन्हीं सेल का तो नंबर रिजल्ट आ रहा है जो हमने नंबर डाल रखे हैं। अब मैं जब फाइल पे जाऊँगा, मोर पे क्लिक करूँगा, ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, फॉर्मूला पे जाऊँगा और अगर मैं इसको चेक कर दूंगा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो हमें यहाँ पर देखिए एरर मिलेगा, फॉर्मूला रेफर्स टू एम्प्टी सेल। जो ये एम्प्टी सेल है ना, इसके लिए यहाँ पर अगर आप कोई नंबर डाल दोगे तो ये आपका जो एरर है चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करूँगा तो वह एरर आ जाएगा। तो अगर आप इस एरर को नहीं चाहते शो करना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला में जाना है, इसको आपको यहाँ पर अनचेक करना है, ओके पे क्लिक करना है, तो देखिए वो चले गया।
नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मोर पे चलेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, डेटा एंटर इन ए टेबल इज़ इनवैलिड। तो मतलब कोई भी डेटा जो कि क्या है, इनवैलिड है, तो यहाँ पर आपको वो शो करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए हम जाएंगे डेटा टैब में। इसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पर डाल दिया 50। यहाँ पर मैं गया डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर मैंने होल नंबर सेलेक्ट करा, बिटवीन डाल दिया मैंने 0 से 10, लेकिन मैंने यहाँ पर कितना नंबर डाल रखा है, यहाँ पर मैंने 50। इनपुट मैसेज को यहाँ पर मैं अनचेक कर देता हूँ, अलर्ट को भी मैंने यहाँ पर अनचेक कर दिया, ओके पे क्लिक करा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमें यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ, वो ऑप्शन ऑलरेडी वहाँ पर चेक भी हो रखा है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमारा चेक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूँगा कंट्रोल टी से, तो हमें यहाँ पर एरर मिल जाएगा। देखिए ठीक है, डेटा वैलिडेशन एरर। और जब इसको मैं यहाँ पर नॉर्मल कर दूंगा तो देखिए वो एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट करा तो देखिए एरर हमें शो हो रहा है। अगर आप इस एरर को शो करना नहीं चाहते टेबल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला में जाना है, इसको आपको अनचेक करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए अब वो एरर जो है आपका शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इसको ऑप्शन को, और इसको मैं कर देता हूँ चेक और ओके पे क्लिक, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है और जो कि लास्ट ऑप्शन है, वो है हमारा मिसलीडिंग नंबर फॉर्मेट। अब देखिए मिसलीडिंग नंबर फॉर्मेट क्या हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 10% लिखा, इसके बाद मैंने इक्वल प्रेस करके इस सेल का मैंने क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया, एंटर प्रेस करा तो देखिए 10% आ गया। देखिए K6 आ रहा है और यहाँ पर देखिए K6 आ रहा है। तो मैंने क्या दे दिया, इस सेल का रेफरेंस दे दिया। लेकिन अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं फॉर्मेट में गया और यहाँ पर मैंने टाइम को सिलेक्ट करा, और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, मिसलीडिंग फॉर्मेट। अब मिसलीडिंग फॉर्मेट का ये एरर आ कैसे रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर जो रेफरेंस दे रखा है वो इस सेल का दिया, और इस सेल का जो फॉर्मेट है वो है परसेंटेज में। और यहाँ पर मैंने जब रेफरेंस देके इस सेल में जो मैंने टाइम डाल दिया, और टाइम क्या होता है हमारा एक अलग होता है नंबर फॉर्मेट में, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मिसलीडिंग नंबर फॉर्मेट का एक एरर यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आप इसको शो करना नहीं चाहते तो आपको जाना है फाइल पे, मोर पे क्लिक करना है, ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला इसको अनचेक करना है, ओके पे क्लिक करना है, तो आपका ये एरर यहाँ पर से चले जाएगा। अगर आपको इसको शो करना है, यहाँ पर जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फॉर्मूला इसको आपको चेक कर देना है, ओके, तो आपका यहाँ पर शो होगा। और अगर आपको इसको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट आपको वही देना पड़ेगा जिससे कि आपने रेफरेंस लिया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सेल के फॉर्मूला ऑप्शंस के बारे में बताया। इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मिलेंगे फिर से किसी बढ़िया सी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।